दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई। अगर आप नॉन ऑडिटेड केस में इंडिविजुअल है तो आपके लिए 31 जुलाई है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है टीडीएस होता है, टीसीएस जो उसका डिडक्ट किया जाता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका टीडीएस जो वो आपका एम्प्लॉयर जो डिडक्ट करता है और सरकार को जमा करता है और वो आपके 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप बेचते हैं या रेंट पर देते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, वो भी आपके 26 एज में रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट की जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 ऐसे मेजर चेंजेस हो चुके हैं 26 एज के अंदर जो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी अब अगर आप पोर्टल पर जाते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर, जिस पर आप 26 एस अगर डाउनलोड करते हैं तो उस केस में 26 एस फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 4 डिटेल अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। आज का हमारा वीडियो है 26 एस के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 से कौन से बड़े चेंजेस हुए हैं और जो भी चेंजेस हुए हैं यानी जो भी चीजें रिमूव करी गई है 26 एस के अंदर वो कहां रिफ्लेक्ट होगी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कौन से पहले 26 एस के अंदर कौन सी डिटेल आती थी और अब चेंजेस के बाद कौन सी नई डिटेल आने जाएगी यहां पर 26 एस के अंदर, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं 26 एस फॉर्म के अंदर कौन से मेजर 4 चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 से। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 26 एस अगर आप डाउनलोड करते हैं तो अब आपको कौन से नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके लिए 26 एस जो ओल्ड था जिसके अंदर कौन सी डिटेल आती थी, जिसके बाद हम बताएंगे आपको कि कौन से चेंजेस या रिमूवल किए गए हैं। ओल्ड 26 एस की बात करेंगे यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के पहले के 26 एस की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको जो डिटेल दिखाई देती है वो डिटेल होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। यानी जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, आपका अगर सैलरीड पर्सन है तो आपका एम्प्लॉय टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वो आपके 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा और अगर आपको कोई पेमेंट्स करी गई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो 194C के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, वो भी उसके अंदर दिखाई देता है। टीडीएस और टीसीएस दोनों ही डिटेल जो है आपको 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट करती थी। एंड इसके साथ जो डिटेल्स है टीडीएस की फॉर्म 15G फॉर्म 15H रिलेटेड कोई डिटेल है तो वो भी आपको 26 एस के अंदर ही दिखती थी। बात करें तो अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करी है 194IA के अंदर या फिर आपने रेंट पर दी अपनी प्रॉपर्टी 194IB के अंदर, वो भी डिटेल आपको 26 एस के अंदर एज ए टीडीएस के अंदर दिखती है। डिटेल है टीसीएस से रिलेटेड, आपका कोई टैक्स कलेक्ट किया है किसी ने, अगर आपने बड़ी कार परचेज करिए तो उस पर टैक्स कलेक्ट हुआ है तो वो भी आप 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इनके अलावा टीडीएस और टीसीएस के अलावा अगर आपने कोई अदर पेमेंट करी है, आपने सेल्फ असेसमेंट पेमेंट करी है, इनकम टैक्स का चालान भरा है या एडवांस टैक्स की पेमेंट करी है तो वो भी आपके 26 एस के अंदर फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड की। तो इनकम टैक्स अगर आपका कोई रिफंड अगर आपका आया है, कोई पिछले सालों के आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है जिसके अंदर आपके जो रिफंड है वो बनता है तो वो भी आपके 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट करी जाती थी जो थी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी। यानी अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट कर दिया 10 लाख रुपए से ज्यादा बैंक के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर अगर आपने डिपॉजिट कर दिया या आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं तो वो सभी डिटेल, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कर लिया 10 लाख रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर या फिर सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपने डिपॉजिट किया है तो उस केस में आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आते हैं, वो सभी डिटेल आपके 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट की जाती है। इसके अलावा अगर आप जीएसटी रिटर्न अगर भरते हैं, अगर जीएसटी टैक्स पेयर है तो आप जो भी रिटर्न भरे, जीएसटी या 3B भरे तो जो भी आपकी टर्नओवर होगी हर महीने की टर्नओवर, पूरे 12 महीने की जो जीएसटी टर्नओवर है वो भी आपके 26 एस के अंदर पहले रिफ्लेक्ट करती थी। लेकिन दोस्तों अब जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से असेसमेंट ईयर 23-24 से कौन से मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं, आइए जान लेते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 26 एस के अंदर
अंदर कौन से 4 बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 से, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड डिटेल्स। टीडीएस रिलेटेड डिटेल फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, जो भी टीडीएस है आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कटा है, रेंटिंग पर कटा है, ये सभी डिटेल जो वो आपको अभी भी 26A के अंदर दिखाई देगी। यानी आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर 26A डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सभी डिटेल जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। इन सभी में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, एक एडिशन जरूर किया गया है। डिटेल्स जो भी ट्रांजैक्शंस की डिटेल है 194R रिलेटेड, 194S रिलेटेड, जो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे जिस रिलेटेड अब आपको 26A के अंदर दिखाई देंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था इनकम टैक्स रिलेटेड। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स आपने पेमेंट किया अदर देन टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड, वो अब आपको 26A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स जो भी आपने भरा है पूरे साल के अंदर, वो आपको 26A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बल्कि रिफ्लेक्ट होंगे कहां? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर, एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। यानी 26A के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा और वो अब आपको एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। एसएफटी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है, एसएफटी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी अब आपको 26A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वो भी रिफ्लेक्ट कहां होंगे? एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। अगर आप अपने 26A डाउनलोड करते हैं तो एसएफटी रिलेटेड यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पहले आपको रिफ्लेक्ट होते थे। पहले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके 26A के अंदर ही दिखाई देते थे, लेकिन अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अब आपको 26A के अंदर नहीं दिखाई देंगे। इनकम टैक्स रिफंड की तो पिछले सालों के जो भी आपके इनकम टैक्स रिफंड थे वो 26A के अंदर रिफ्लेक्ट होते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 से आपको इनकम टैक्स रिलेटेड पिछले सालों के अगर कोई रिफंड है तो वो अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों हमारा जो अगला जो पॉइंट था वो आपका टर्नओवर रिलेटेड था। जीएसटी 3B में अगर आपकी जीएसटी रिटर्न भरते हैं, आप जीएसटी टैक्स पेयर है, आप रिटर्न भरते, मंथली रिटर्न भरते जीएसटी 3B की, तो वो सभी टर्नओवर जो है आपके 26A के अंदर रिफ्लेक्ट होते थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर आप यहां पर 26A डाउनलोड करते हैं तो उस केस में अब आपको जीएसटी रिलेटेड टर्नओवर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिर्फ टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड ही डिटेल्स जो है अब आपके नए 26A फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। आपका कोई भी जो एसएफटी ट्रांजैक्शन हो गया, एडवांस टैक्स पेमेंट हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट हो गया, जीएसटी रिलेटेड 3B टर्नओवर हो गया, ये सभी अब आपके 26A में नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपके एआईएस और टीआईएस के अंदर दिखाई देंगे। तो आप अगर एआईएस और टीआईएस जाकर डाउनलोड करेंगे तो ये सभी डिटेल जो है वो पहले 26A के अंदर जो दिखाई देती थी वो अब सभी यहां पर जो है एआईएस और टीआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट करने 4 मेजर चेंजेस जो है वो 26A फॉर्म के अंदर किए गए हैं, जो रिमूव किए गए हैं और एआईएस के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो अब अगर आप इनकम टैक्स 26A जो है वो डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ आपको टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड ही डिटेल्स जो वो आपके 26A के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो दोस्तों जब तक टीडीएस रिटर्न्स फाइल नहीं होते तब तक आप 31 मई तक लास्ट डेट है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की, तब तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो वो ना भरिए। अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, तो उसको रिफ्लेक्ट होने में 1 से 2 वीक और समय लगेगा। तो आप 31 मई के बाद आप अपना 26A है जो वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस जो है, टीसीएस है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आप अभी रुक जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। एक बार अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो आपके लिए फिर से वापस आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा। अगर 26A के अंदर वो सभी टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड डिटेल्स अगर आ जाती है लेकिन आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई तो आपको यहां पर परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करें। 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट है, अभी समय पड़ा है आपके लिए। तो 31 मई के बाद आप चेक करते रहे और उसके बाद ही जब रिफ्लेक्ट हो जाए उसके बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।